यह गाय और इसका मुन्ना दोनों अपने घर के बाहर एक गड्ढे को खोदते हैं और दोनों एक गेंदे का फूल के पेड़ को लगा देते हैं, फिर उस पर पानी डालते हैं। धीरे धीरे गेंदे के पेड़ में बहुत सारे फूल खिलने लगते हैं, लेकिन एक दिन यह बंदर आ जाता है और आरी से गेंदे के पेड़ को नष्ट करने लगता है। गाय यह सब देखकर रोने लगती है और बंदर के पास आती है, लेकिन बंदर ताकतवर होने के कारण गाय को बहुत मारता है और गाय घायल होकर जमीन पर गिर जाती है। मुन्ना दूर खड़ा यह सब देख रहा होता है और तुरंत पुलिस को फोन लगा देता है। पुलिस को सारी बात बताता है, फिर पुलिस वाले मुन्ना की बात को मान लेते हैं और उस बंदर को पकड़ कर ले जाते हैं। यह क्या अभी तक आप लोगों ने इस बेचारे मुन्ने के लिए सब्सक्राइब नहीं किया? दादी अपने गांव की सारी आइसक्रीम खा जाती है, फिर भी दादी की गर्मी शांत नहीं होती तो भैंस पर चिल्लाती है। भैंस भागते हुए शहर की ओर आती है, तभी भैंस को जाते हुए केले से भरा ट्रक दिखाई देता है। भैंस ट्रक पर बैठ जाती है और केले को खाने लगती है, तभी यह बंदर देख लेता है और सड़क पर कीलों को बिछा देता है। फिर ट्रक तेज स्पीड से आता है और पंक्चर हो जाता है। फिर बंदर मजे से केले को खाने लगता है और यहाँ भैंस रोने लगती है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं। दादी सैकड़ों लीटर गन्ने का जूस पी जाती है, फिर कबूतर को मारकर भगा देती है। बेचारा कबूतर डर के मारे एक आइसक्रीम का पेड़ को लगाता है, फिर पानी को डालता है। अब आइसक्रीम का पेड़ बड़ा हो जाता है और कबूतर आइसक्रीम को ट्रक में भरकर दादी के पास ले जाता है। दादी मजे से सभी आइसक्रीम को खा जाती है, लेकिन फिर भी दादी का पेट नहीं भरता है, तो कबूतर को गुस्सा आ जाता है और कबूतर दादी को अपनी पीठ पर बैठाकर आसमान में फेंक देता है। बेचारी दादी उड़ते हुए एक आम के बगीचे में आ गिरती है और मजे से आमों को खाने लगती है, लेकिन कबूतर रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं। भारतीय सेना का एक कुत्ता छुट्टी पर ट्रेन से घर लौट रहा था। ट्रेन जंगल के बीच से जा रही थी, सब यात्री मस्ती में थे, तभी पटरी पर पैर गिरा और ट्रेन रुक गई। सब डर गए, तभी कुत्ता खिड़की से कूदा और दौड़कर पैर को धक्का दिया। धीरे धीरे पैर हटा और ट्रेन फिर से चल पड़ी। सबने राहत की सांस ली, फिर भी कुत्ता को कोई लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं। महादेव का पवित्र महीना चल रहा है। हमारी बिल्ली ने ठान लिया कि इस बार मैं भी देवघर जाऊंगी। वो बाजार जाती है, वहां से एक सुंदर कामार और भगवा गमछा खरीदती है और फिर बोलबम के लिए निकल पड़ती है पैदल यात्रा पर। रास्ते में बहुत सारे कांवरे उसके साथ जुड़ जाते हैं। कोई फोटो खिंचवाता है, कोई जयकारा लगाता है। 2 दिन में देवघर पहुंच जाती है। आखिरकार वह बाबा वैद्यनाथ के शिवलिंग पर जल चढ़ाती है और सच्चे मन से प्रार्थना करती है। उसकी मनोकामना पूरी हो जाती है। फिर भी आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं। यह दादी नींबू